जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के राम बागरी पर। देखिए, पिछली क्लास में हमने महाराणा राज सिंह जी के बारे में पढ़ा था। तो आज इनका जो है थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है महाराणा जय सिंह के बारे में। देखिए, राज सिंह जी का जो कार्यकाल है वो 1652 से 1680 ईस्वी तक था, जिसमें इन्होंने शाहजहां और औरंगजेब के समय जो शासन किया था। शाहजहां ने इनको 500 का मनसब दिया था और उपाधि थी इनकी विजय कटकातु, इसका मतलब था सेना विजय, और हाइड्रो रूलर। इन्होंने पानी की व्यवस्था करी थी, ये हमने देख लिया था। शाहजहां के 4 बेटे थे, जिन्होंने आपस में जब लड़ाई हुई थी तो इन्होंने औरंगजेब को जो है मौन समर्थन दिया था। और उसी समय जो है टिका दौड़ करवा करके जो मुगलों के अधीन अपने क्षेत्र थे उनको वापस जीत लिया था और विजय कटकातु की उपाधि धारण करी थी। ठीक है। उसके बाद में पहले औरंगजेब को मौन समर्थन दिया, लेकिन जब औरंगजेब की कट्टर नीतियां शुरू हुई तो इन्होंने जो है औरंगजेब का विरोध भी किया था, इन्होंने महाराणा राज सिंह जी ने। और वो जो उनके मध्य विवाद हुआ उसका क्या क्या कारण था, तो पहला कारण थी चारुमती। और जो चारुमती वो किशनगढ़ रूपनगढ़ की राजकुमारी थी। 1660 सलूम्बर के रतन सिंह चूंडावत जी उस समय जो है लड़ने गए थे। हमने देख लिया था कि हाड़ी रानी जो सहल कंवर है उन्होंने अपना सिर काट करके दे दिया था, जो कि बूंदी के संग्राम सिंह सेकंड की पुत्री थी। और उनके ऊपर जो मेघराज मुकुल है उन्होंने कविता लिखी सेनानी। और आज भी हम महिला जो पुलिस की बटालियन है उसका जो नाम है सशस्त्र बटालियन, उसका नाम रखा है हमने किसके नाम पर, हाड़ी रानी बटालियन, उन्हीं के नाम पर। ये चित्र देख लिया था। उसके बाद में हमने आगे देखा था कि जजिया कर 1679 ईस्वी में विरोध किया, क्योंकि उधर जजिया कर जो है ये औरंगजेब द्वारा लगाया गया था। और मंदिर तोड़ो अभियान जब शुरू किया गया तो उसके लिए भी इन्होंने जो है मूर्तियों को अपने यहाँ पर ला करके बचाने का वादा किया था। तो वृंदावन से गोविंदास जी और दामोदर दास जी जो है मूर्तियां लेकर के आए थे। तो नाथ द्वारा, जिसको हम सिहाड़ गांव बोलते हैं, वहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति लगवाए। और द्वारकाधीश जी में कांकरोली की द्वारकाधीश जी की जो मूर्ति है वो कहाँ लगवाई, कांकरोली राजसमंद में। और एक मंदिर बनवाया था अम्बा माता का मंदिर। ये श्रीनाथ जी सिहाड़ गांव 1672 में बाल रूप। यहाँ से बहुत सारे कृष्ण पुटक होते हैं, तो मैंने क्लास में सारा डिटेल से बता दिया था। पिछवा यहाँ केले की सांझी और अन्नकूट महोत्सव। फिर जब कला और संस्कृति पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में और डिटेल से देखेंगे हम। ठीक है। ये देखा था हमने, मैंने बताया था कि ये दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है और इसका नाम आपको कमेंट करने के लिए बोला था। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा होगा तो आप कमेंट करना, और नहीं देखा है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक द्वारकाधीश जी का मंदिर है। फिर भी मैं वापस बता रहा हूँ, अगर आपने इसके बारे में नहीं है जानकारी तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है। और राठौड़ सिसोदिया गठबंधन उस टाइम पे उधर राज सिंह जीते यहाँ, और उधर मारवाड़ में जो है अजीत सिंह को औरंगजेब ने राजा घोषित नहीं किया था, मतलब राजा ने मान रखा था, तो उसको राजा बनाने का प्रयास जो कर रहे थे दुर्गादास राठौड़, तो जब अजीत सिंह को लेकर यहाँ आए तो उनको केलवा की जागीर दी थी। किसने? राज सिंह जी ने। उसके बाद में इन्होंने जो है हाइड्रो रूलर जो उपाधि पड़ी इनकी, वो किसके नाम पर है? राजसमंद झील, क्योंकि इन्होंने पानी की व्यवस्था करवाई थी। तो हमने देख लिया था इसके पीछे क्या क्या कहानियां थी, क्या ने राजनगर बसाया और नौ चौकी की पाल, ये सारी चीजें की राज प्रशस्ति लगी हुई है राजसमंद झील के किनारे। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है 25 शिलालेख के काला संगमरमर रणछोड़ भट्ट तेलंग ने जो है इनको लिखा था, संस्कृत भाषा में है। और बाकी का जो बचा हुआ इतिहास है वो कहाँ लिखा? अमर काव्य वंशावली में। ठीक है। मेवाड़ का इतिहास है, बप्पा से राज सिंह जी तक हल्दी घाटी की जानकारी देता है और अकाल की भी जानकारी देता है। इसके बाद में हमने देखा था कि अपनी माता जनादे राठौड़ के लिए इन्होंने जनासागर तालाब बनवाया था। इनकी पत्नी रामरस दे ने त्रिमुखी बावड़ी बनवाई थी, जिसको हम जया बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। और फिर दरबारी कवि में हमने देख लिया था रणछोड़ भट्ट तेलंग, जिन्होंने राज प्रशस्ति लिखी। और सदाशिव भट्ट थे जिन्होंने राज रत्नाकर लिखा। किशोरदास ने राजप्रकाश, कवि मान ने राजविलास, और गिरधर आसिया ने सगत रासु लिखा, जो कि शक्ति सिंह जी के ऊपर है। ठीक है। तो आज की क्लास में ये तो शॉर्ट रिवीजन हो गया किसका, पिछली क्लास का। हम जो पढ़ने वाले हैं अब, वो पढ़ने वाले हैं महाराणा जय सिंह के बारे। ठीक है। तो देख लेते हैं महाराणा जय सिंह जी के बारे में।
एक मिनट में। ठीक है, अब शुरू करते हैं महाराणा जयसिंह जी के बारे में। क्या क्या बातें हैं, क्या क्या घटनाक्रम रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले महाराणा जयसिंह जी के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने जो है निर्माण कार्य क्या क्या करवाए थे। तो 1680 से 98 ये राज सिंह जी के बाद में जो है राजा बने थे। तो इन्होंने बनवाई थी अपने नाम पर जयसमंद झील निर्माण। जयसमंद झील बनवाई थी। ठीक है, जयसमंद को हम जय समुद्र भी कह सकते हैं। जय समुद्र झील। देखिए ये पहले उदयपुर में आती थी, लेकिन अब ये ध्यान रखना स्पेशल ये सलूम्बर में आ गई है, क्योंकि सलूम्बर जो नया जिला बना है उसको उदयपुर से अलग करके बनवाया गया है। तो ध्यान रखना। और जयसमंद झील ये कहाँ पर है? गोमती नदी। गोमती नदी पर। ठीक है, ये बनी थी 1687 से 91 ईस्वी के बीच में। ठीक है, मतलब 4 साल का लगभग समय लगा था। तो गोमती नदी का जो पानी रोक करके इनको इसको बनवाया गया था। इस झील में वैसे हम जब आगे और कभी जब चर्चा होगी तो वहाँ जिक्र कर लेंगे, फिर भी मैं मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें जो है जो टापू बने हुए हैं उसमें एक टापू का नाम है बाबा का मगरा। बाबा का मगरा। और एक टापू का नाम है प्यारी, या इसको पायरी भी बोलते हैं। पायरी टापू। ठीक है, और एक नर्मदेश्वर। एक मिनट। नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नर्मदा के ईश्वर नर्मदेश्वर, मैंने कहा था जिनके पीछे ईश्वर लगाए वो ज्यादातर किसके मंदिर होंगे? भगवान शंकर के। तो एक नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस झील के किनारे जो है एक रूठी रानी के महल है। किसके? रूठी रानी के महल। तो भाई ध्यान रखना, ये रूठी रानी, आप कहोगे कि सर रूठी रानी तो मारवाड़ के मालदेव की पत्नी थी, उमा दे। लेकिन इतिहास में रूठी रानियां कई हुई है। हो सकता है ये भी किसी बात पे रूठ गई होगी। ये ध्यान रखना, ये जयसिंह जी की पत्नी थी कोमला देवी। परमार रानी थी। कौन? परमार रानी। क्या नाम था? कोमला देवी। ये उसके महल हैं भाई, ध्यान रखना। वो जो है वो दूसरी रूठी रानी जो इतिहास में फेमस है, वो कौन थी? वो उमादे है। वो उमादे। और वो उमादे है वो राठौड़ है। कौन है वो? राठौड़। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, ये रूठी रानी के महल की यहाँ क्या लेने आ गए, मतलब सलूम्बर में या मेवाड़ में। तो वो कौन थी? परमार वंशीय रानी थी कोमला देवी। उसके जो है महल हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी वो अमर सिंह जी के टाइम पे हुई थी। ठीक है, महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे, हमने उसको डिटेल से देख लिया था। लेकिन उसके बाद में दोबारा जब संधि हुई तो फिर उसको जो तोड़ा, किसने तोड़ दिया था? हमने देखा था कि जयसिंह जी के और उनके मध्य विवाद हो गया था, उन्होंने उसको मानने से मना कर दिया था। तो वो टूट गई थी, उसको तोड़ना समझ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने चित्तौड़ का जो किला है उसका पुनर्निर्माण शुरू कर दिया था। तो वो जो संधि टूटी उसकी दोबारा, मतलब जो दोबारा से संधि हुई उसको हम कहेंगे द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि। और जो द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी ये हुई है किस किस के मध्य? पहले तो देख लेते हैं कि इधर तो अपने जयसिंह जी हैं सही, जयसिंह। और उधर कौन राज कर रहा है? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। और ये संधि हुई थी 24 जून, 24 जून 1681 ईस्वी को। ठीक है,
तो ध्यान रखना भाई, फर्स्ट मेवाड़ मुगल संधि किसके समय हुई थी? अमर सिंह के टाइम पे। और जो द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि वो किसके टाइम पे हुई है? जयसिंह के टाइम पे। ये 1681 की याद रखना, वो 1615 की बात है। ठीक है। इसमें जो जयसिंह जी हैं, इन्होंने जो जजिया कर लिया रहता है, जजिया कर, इस कर के बदले इन्होंने जो है, ध्यान रखना, जो भीलवाड़ा का इलाका है उसका, उसी के कुछ ठिकाने थे जो इन्होंने वापस औरंगजेब को दिए थे, मतलब परगने जिसको बोलते हैं। तो जजिया कर के बदले, जजिया कर के बदले कौन कौन से, भाई ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पुर, मांडल और बदनौर। पुर, मांडल और बदनौर, ये किसको दिए? परगने। ये किसको दे दिए? ये औरंगजेब को। भाई संधि हुई इनके बदले कि इन्होंने कहा कि भाई हमें जो है, हम जजिया कर नहीं देंगे, इसके बदले आप पुर, मांडल और बदनौर, ये ध्यान रखना भाई, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि कौन कौन से जो परगने हैं दिए गए थे। तो एक तो पुर दिया गया था, मांडल और एक बदनौर। ये किसको दे दिए थे? महाराणा जयसिंह ने औरंगजेब को दे दिए थे। ठीक। अब इसके बाद में इधर आगे बढ़ते हैं। तो महाराणा अमर सिंह, देखिए, जब महाराणा अमर सिंह का जो टाइम पीरियड है 1698 से 1710, तो इसके बाद में इधर क्या होता है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु, ये 1707 में। किसकी? औरंगजेब की। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो उसके जो बेटे हैं, मुअज्जम और आजम, उनके बीच में जो है लड़ाई हुई थी। मैं एक नई स्लाइड लेके बता देता हूँ इसको, एक मिनट। अरे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्या हुआ था, देखिए, वो पूरी कहानी है थोड़ी सी, कि इधर 1707 में, 1707 ईस्वी में किसकी? औरंगजेब की हो गई मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु। और मृत्यु होने के बाद में इसके जो बेटे थे, कौन? एक तो मुअज्जम, और एक था आजम। इनके बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई हो गई। ठीक है। एक और था वैसे इसका बेटा, कामबख्श, पर वो इसमें शामिल नहीं था। ठीक है। तो जो जयपुर है, जयपुर, जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह जी। सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने किसका पक्ष लिया था? आजम का। और जीता कौन था इस युद्ध में? मुअज्जम। और मुअज्जम जो है बाद में बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है ये राजा बना। तो राजा बनते ही बहादुर शाह ने सबसे पहले, कि वो कौन था, कि जयपुर वाला सवाई जयसिंह है, तो सवाई जयसिंह को यहाँ का हटा करके और जयपुर का शासन जो है किसको सौंप दिया था? विजय सिंह को। मतलब यूं कहूँ, अभी तो जयपुर बना नहीं है, आमेर, आमेर कर लेते हैं। तो आमेर का आमेर किसको सौंप दिया? जयसिंह के, जयसिंह का भाई था विजय सिंह। तो ये इधर बेरोजगार हो गया। ये ये बात अभी आगे काम आएगी, इसलिए पहले मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। मुअज्जम और आजम के बीच में लड़ाई हुई, मुअज्जम विजय हुआ, तो जयसिंह को इधर हटा दिया। और उधर मारवाड़ में, मारवाड़ में उधर औरंगजेब ने भी जो है अजीत सिंह को राजा मानने से इनकार कर दिया था। तो ये दोनों चल करके किसके पास आए थे? ये दोनों मिलकर के कहाँ है? मेवाड़। और मेवाड़ आकर के मेवाड़ महाराणा से कहा कि भाई आप हमारी मदद करो, हमसे हमारे राज्य छीन लिए, तो उनको दिलवाने में वापस जो है मदद करो। तो इनके बीच में एक समझौता हुआ था, देबारी समझौता। क्या हुआ था? देबारी समझौता। ये ध्यान रखना भाई। और तो पहले देबारी समझौता देख लेते हैं, किस किस के मध्य हुआ। देबारी समझौता हुआ था 25, देबारी समझौता हुआ था 25, एक मिनट, क्या हो रहा है?
25 मई 1708 ईस्वी को। ठीक है, तो ये देबारी समझौता है किस किस के मध्य हुआ? तो अभी हमने देख ही लिया कि एक तो आमेर के शासक, कहाँ के? आमेर के तो कौन आए? जयसिंह, सवाई जयसिंह जी, सवाई जयसिंह। और मारवाड़, मारवाड़ से कौन आया? अजीत सिंह, अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह, अजीत सिंह के साथ भाई दुर्गादास राठौड़ भी थे, दुर्गादास राठौड़। हम पढ़ते हैं, जब हम उधर और मारवाड़ पढ़ेंगे तो वहाँ मैं इनको डिटेल से बताऊंगा। ये इतिहास का बहुत ही शानदार कैरेक्टर है। देशभक्ति के नाम पे और स्वामी भक्ति अगर कहीं देखने को मिलती है तो या तो महाराणा प्रताप के चेतक में या फिर दुर्गादास राठौड़ में। और इसी के साथ एक और हम पढ़ते हैं, कोटा जब रियासत पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी जो है झाला जालिम सिंह। ये राजस्थान इतिहास के तीन ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सर्वाधिक मतलब स्वामी भक्ति दिखाए या देशभक्ति दिखाए। ठीक है, तो दुर्गादास राठौड़ को हम मारवाड़ का गिरी बाल्डी कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इनके बारे में देखेंगे। तो अजीत सिंह, इन दोनों, ये दोनों मिलकर के, कौन? मारवाड़ और आमेर से, ये आमेर और इधर मारवाड़। ठीक है, ये दोनों मिलकर कहाँ आए थे? ये आए थे मेवाड़, मेवाड़। भाई जिसके पास पावर होगी उसी के पास आएंगे। तो मेवाड़, और मेवाड़ में शासन कौन कर रहे हैं? जय सिंह जी। ठीक है, तो राणा जय सिंह। तो जय सिंह जी ने कहा कि भाई ठीक है, मैं तुम दोनों की बात मान लूँ, तुम्हें अपना राज्य दिलवा भी दूंगा लड़ाई करके, मतलब जो ठिकाने हैं उनकी मुगलों की सेना को हटा करके वहां से, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? तो सवाई जय सिंह ने उस टाइम पे एक शर्त रखी कि भाई इधर जो मेवाड़ है के, सॉरी, महाराणा अमर सिंह जी हैं। ये मैंने जय सिंह गलत वो इसी वजह से लिख दिया, इसको सही कर लेना एक बार। महाराणा अमर सिंह जी सेकंड, राणा अमर सिंह। वही मैं सोच रहा हूँ कि जय सिंह का नाम बार बार कैसे आ रहा है। महाराणा अमर सिंह सेकंड। तो ये महाराणा जय सिंह, महाराणा अमर सिंह है। तो अमर सिंह जी ने कहा कि इनकी भी एक पुत्री है। कौन है? पुत्री। और पुत्री का नाम है चंद्र कुंवरी, चंद्र कुंवरी। तो कि जय सिंह जी तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। किसको? जय सिंह जी को। और इन दोनों से जो बेटा होगा, बेटा, वो आमेर का अगला उत्तराधिकारी होना चाहिए। तुम्हारे भले इससे पहले कितनी भी रानियां हो, कितने भी बेटे हों, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो बेटा होगा, जो पुत्र होगा, वो आमेर का अगला राजा बनना चाहिए। और आमेर का जो इनका जो पुत्र हुआ, हम आगे पढ़ेंगे, तो वो हुआ था माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह प्रथम। और कि ये राजा बनना चाहिए, मतलब अगला शासक, अगला शासक किसको बनना चाहिए? जो चंद्रकुंवरी है उसका बेटा होगा। लेकिन जयसिंह के इससे पहले ही एक और बेटा हो गया था, ईश्वरी सिंह। कौन हो गया था? ईश्वरी सिंह। ये बात आसान थी कहने में, यहाँ समझौता भी हो जाता है। और लेकिन जो अगला राजा बना था वो ईश्वरी सिंह। इन दोनों के मध्य जो है वहाँ उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष हो गया था, तो ध्यान रखना भाई। तो जयसिंह और इन दोनों को लेकर के ये दोनों कहाँ आए थे सहायता पाने के लिए? मेवाड़। और मेवाड़ के जो राजा हैं राणा अमर सिंह सेकंड, उन्होंने अपनी पुत्री चंद्रकुमारी का विवाह सशर्त किया था जयसिंह के साथ कि भाई सवाई जयसिंह जी, तुम्हारे जो बेटा होगा, मतलब मेरी बहन का, मेरा हमारा भांजा, वो आमेर का अगला राजा बनना चाहिए। बात बहुत आसान थी, मान ली। लेकिन बाद में बहुत बड़ी जो है घटनाक्रम इस शर्त को लेकर के देखने को मिलते हैं। तो ये सशर्त विवाह होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं। तो और एक चीज और ध्यान रखना भाई, अमर सिंह जी के टाइम की इनकी पगड़ी प्रसिद्ध है। पगड़ी कौन सी? अमरशाही पगड़ी शुरू हुई थी इनके समय, अमरशाही पगड़ी। ये ध्यान रखना भाई, कहाँ की है अमरशाही पगड़ी? तो ये मेवाड़ की।
ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। इनकी इतनी ही बातें थी। तो महाराणा संग्राम सिंह के टाइम पे 1711 में जो है, जो फर्स्ट घटनाक्रम हुआ, पूर्ण तरीके से तो नहीं पर ऐसे ही घूमते हुए जो उधर शासन कर रहे थे मराठा, वो अपने लूट मार करते थे जहाँ जो मिल गया उधर से। तो इनके समय 1711 ईस्वी में छूत वसूली करके गए थे। ज़्यादा तो नहीं, कुछ एक गांवों में छूत वसूली करी थी, ये ध्यान रखना भाई। ये फर्स्ट बार है 1711 में जो है आक्रमण हो गया। आक्रमण नहीं हुआ था। इनकी एक बेटी थी, बेटी या पुत्री, नाम था शकुंतला। क्या नाम था? शकुंतला। और शकुंतला को एक दिन सोई हुई थी तो सपना आया, और सपना आया तो उसने जाके अगले दिन अपने पिताजी को कहा कि पापा, मेरे को सपना आया है। कि क्या सपना आया? कि आसपास पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के बीच में एक शानदार बगीचा है जिसमें फव्वारे चल रहे हैं और तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। तो भाई, राजा की बेटी राजकुमारी सपना देखे और पूरा ना हो तो किस बात की जो है वो राजकुमारी है। तो महाराणा ने अपनी पुत्री शकुंतला के लिए एक बगीचा बनवाया था। मतलब गार्डन बनवाया। कौन सा? सहेलियों की बाड़ी। इसमें वो अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाती थी, तो नाम पड़ गया सहेलियों की बाड़ी। कभी उदयपुर जाना हो तो एक बार देख के आइएगा, बहुत शानदार जगह है। और इसका जो है निर्माण करवाया था, कहाँ पे है ये? उदयपुर में। ठीक है भाई। सहेलियों की बाड़ी बहुत शानदार तरीके से जो है बना हुआ है। इसी में देखिए इधर उदयपुर में, अच्छा आगे देख लेंगे। तो इन्होंने जो है सिसारमा उदयपुर में, सिसारमा ये कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। एक मंदिर बनवाया था। कौन सा? वैद्यनाथ। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और ये मंदिर किसके लिए बनवाया? अपनी जो माँ है, माँ देव कुंवरी के लिए, देव कुंवरी के लिए, माता के लिए ये बनवाया। और मैंने कहा था ज़्यादातर जब भी मंदिर बनाए जाते हैं तो वहाँ पे प्रशस्तियाँ लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? प्रशस्तियाँ। तो इसी में जो इस मंदिर में है, वैद्यनाथ प्रशस्ति लगी हुई है। ये कहाँ? सिसारमा। वही अभी मैंने बताया था, सिसारमा उदयपुर में वैद्यनाथ मंदिर है, उसी में प्रशस्ति है। इसको लिखा था, जो इसके लेखक हैं वैद्यनाथ प्रशस्ति के, ये लेखक कौन है? रूप भट्ट। रूप भट्ट इसके लेखक हैं। और इस वैद्यनाथ प्रशस्ति में हमें जो है बांदनवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। बांदनवाड़ा। बांदनवाड़ा कहाँ पड़ता है? बांदनवाड़ा युद्ध की जानकारी। बांदनवाड़ा पड़ता है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। तो किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था जो संग्राम सिंह सेकंड है, संग्राम सिंह सेकंड, और एक मुगल सेनापति था, मुगल सेनापति। क्या नाम था? रणबाज खान। रणबाज खान। ठीक है। तो इसकी तो हार हुई थी और इसमें संग्राम सिंह सेकंड की जो है विजय हुई थी। इसके बाद में हूड़ा सम्मेलन की योजना है, पर उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। इनके जो निर्माण कार्य हैं उसमें एक चित्रण एक चित्र चित्रित किया गया था, कलीला दमना का। कलीला दमना। ठीक है। जब चित्रकला पढ़ेंगे तो वहाँ और इसके बारे में डिटेल से जो है हम करेंगे। ये दो गीदड़ों की कहानी है। ठीक है। कलीला दमना पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, इसको स्टार लगा लेना। कलीला दमना का चित्रण, कि कलीला दमना का चित्रण कौन सी चित्रशैली में हुआ है, तो वो किसमें है? मेवाड़। ठीक है। उसके बाद में
हुड़ा सम्मेलन की योजना, इधर जब सवाई जयसिंह इसके जो है सूत्रधार थे, हुड़ा सम्मेलन के सूत्रधार, सूत्रधार कौन? सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह ने कहा, इधर मराठों का जब आक्रमण होना शुरू हो गया था, मैंने बताया था कि जो अभी इन्होंने सवाई जयसिंह ने सशर्त विवाह किया था, उसी की बदौलत आगे हम देखेंगे एक तो बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष और जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष को का फायदा उठा करके जो है मराठे राजस्थान में प्रवेश कर गए थे, और यहाँ की जो जितने इनके मतलब आंतरिक जो फैसले हैं उनमें हस्तक्षेप किया था किन्होंने? मराठों ने। तो उन मराठों की लूट से बचने के लिए सवाई जयसिंह के दिमाग में आया कि हम सब सारे राजा इकट्ठा होकर के जो है मराठों का सामना करते हैं और मराठों को हराते हैं, उनको पराजित करते हैं। तो ये योजना किसने बनाई थी? आमेर के सवाई जयसिंह ने बनाई थी। ठीक है, तो इस समय इन जब ये योजना बनाए तो हुड़ा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाना तय हुआ था। अध्यक्ष किसको? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड को। संग्राम सिंह सेकंड ये इसके अध्यक्ष बनते कि जब हम आगे हुड़ा सम्मेलन करेंगे, राजस्थान के सारे राजाओं को बुलाएंगे और एक साथ इकट्ठा होकर के मराठों के खिलाफ जो है लड़ेंगे। तो उस सम्मेलन में के जो अध्यक्ष बनना ये कौन हुए थे? संग्राम सिंह सेकंड। लेकिन इस सम्मेलन से पहले ही जो है इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। किनकी? हुड़ा सम्मेलन से पूर्व किनकी मृत्यु हो गई? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की जो है मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद में जो अगला राजा बनता है जगत सिंह सेकंड, वो इस हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जगत सिंह सेकंड करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, मुख्य मुख्य बातें हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। जय सिंह जी जयसमंद झील बनवाए, तो ध्यान रखना रोटी रानी के महल और वो जजिया करके बदले पूर्व मांडल और बदनौर। दूसरी संधि मेवाड़ मुगल, द्वितीय संधि है ना, फर्स्ट अमर सिंह के टाइम पे। ठीक है, पगड़ी अमर साहब पगड़ी है से वो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो मुअज्जम और आजम, ये ध्यान रखना भाई किसका पक्ष लिया किसने और किस वजह से जो है इनको देवारी समझौता करना पड़ा। किस किस को? आमेर के राजा जय सवाई जय सिंह को और मारवाड़ के अजीत सिंह को। ठीक है, किसने किया था? मेवाड़ की तरफ से अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री का विवाह किया, और विवाह करके सशर्त विवाह किया था कि अगला राजा किसको बनाएंगे। उसके बाद में अगले राजा आ गए संग्राम सिंह जी, अपनी पुत्री के लिए सहेलियों की बाड़ी बनवाई और वैद्यनाथ मंदिर, उसमें एक प्रशस्ति जिसके लेखक रूप भट्ट हैं, और सिसारमा उदयपुर में बना हुआ है। ठीक है, और जो हुड़ा सम्मेलन की योजना वो सूत्रधार सवाई जयसिंह है। अध्यक्ष किसको बनाना तय हुआ था? संग्राम सिंह सेकंड को। और बनाया कौन था? फिर बना कौन था? सवाई मतलब जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह सेकंड बने थे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे अभी जगत सिंह सेकंड। देखिए, महाराणा जगत सिंह के बारे में देख लेते हैं। तो महाराणा जगत सिंह जी वो कहते हैं ना कि अभी बने हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, तो उन्होंने, देखिए देख लेते हैं, अभी महाराणा जगत सिंह को जो है राजा बने हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, और बिल्ली के बाग से छींका टूटा हुआ वाली बात है। तो इनको जो है संग्राम सिंह सेकंड के बाद में जो हुड़ा सम्मेलन है उसका अध्यक्ष पद किसको मिला था? तो जगत सिंह सेकंड को। अभी हम आगे बात करेंगे, उससे पहले इसकी इनकी कुछ बातें देख लेते हैं। तो ये इन्होंने कुछ निर्माण कार्य करवाए थे, किन्होंने? महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। तो निर्माण कार्य में एक चीज़ है इनकी कि जगत निवास महल, जगत निवास अपने नाम पर ही भाई, जहाँ जगत निवास करेगा तो जगत निवास महल बनवाया था। ठीक है, और इनके दरबारी थे एक नेकराम, नेक राम जी। तो नेक राम ने इन्हीं के नाम पर लिखा एक विलास जगत विलास ग्रंथ। ठीक है, ये दो इनकी मुख्य मुख्य बातें हो गई। और इनके समय जो है मराठाओं ने आक्रमण करके, किन्होंने? मराठाओं का जो है, मराठों ने आक्रमण कर आक्रमण कर
कर वसूला, टैक्स वसूला। और आक्रमण किसने किया था? मराठाओं की तरफ से था, बाजीराव प्रथम, पेशवा, पेशवा बाजीराव प्रथम। तो भाई ध्यान रखना कि महाराणा जगत सिंह सेकंड के टाइम पे जगत निवास मल ने राम ने जगत विलास ग्रंथ लिखा, और पेशवा बाजीराव प्रथम ने, किसने? पेशवा बाजीराव प्रथम ने आक्रमण करके यहाँ से जो है टैक्स वसूला था। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता। तो ये अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पहले तो देख लेते हैं हुडा सम्मेलन। तो हुडा सम्मेलन की जो तारीख थी निश्चित की गई, वो हुडा हुडा में हुआ था 17 जुलाई 1734। इसमें वे ध्यान रखना, सात के आंकड़े ज़्यादा आते हैं, 17/7/1734। ठीक है, 17/7/1734। तो हुडा सम्मेलन ये आयोजन हुआ था, आयोजन। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अध्यक्षता वो थे महाराणा जगत सिंह सेकंड। ठीक है, महाराणा जगत सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो इसमें बहुत सारे राजा इकट्ठे हुए थे, अभी मैं नाम लिखवा दूंगा। और इसका आयोजक, आयोजक आयोजक या सूत्रधार कह लें, आयोजक या सूत्रधार, ये कौन थे? ये थे आमेर के सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। तो इन्होंने जो अपने आसपास के जितने भी राजा हैं उन सबको निमंत्रण दिया और उनको बुलाया कि भाई मराठे लूटपाट कर रहे हैं और ये परेशान कर रहे हैं, तो हम सब मिल करके। तो देखिए आसपास कौन कौन आएगा, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। जो राजा हैं वो कौन कौन कहाँ कहाँ से आया था। तो दो तो ये हो गए, ये मेवाड़ से और ये आमेर से। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों तो हो ही गए। मारवाड़ से आया था अभय सिंह। अ, इस तरीके से लिख लेते हैं, अभय सिंह। ये कहाँ से? मारवाड़। ठीक है। नागौर से भक्त सिंह आया था, भक्त सिंह कहाँ से? नागौर से। उसके बाद में जोरावर सिंह आया था बीकानेर से, जोरावर सिंह। ये कहाँ से आया था? बीकानेर से। ठीक है। बूंदी का था दलेल सिंह, दलेल सिंह कहाँ से? बूंदी। और कोटा से थे दुर्जन साल, दुर्जन साल कहाँ से? कोटा से। ठीक है। एक और आए थे किशनगढ़ से, राज सिंह, राज सिंह। भाई ये राठौड़ हैं, ये किशनगढ़, किशनगढ़ से कौन आए थे? राज सिंह। और करौली से आया था गोपाल पाल। कहाँ से? इधर लिख लेता हूँ मैं, गोपाल पाल। ये कहाँ से आए थे? करौली से। अब सारे जब राजा इकट्ठे हो गए तो इन्होंने जो योजना बनाई, वो योजना ये थी, योजना कि हम सब, अभी तो भाई जुलाई बारिश का मौसम है, तो हम सारे मिल करके जो है कोटा का जो रामपुरा गांव है, रामपुरा, रामपुरा गांव में सारे इकट्ठे होंगे। और ये कहाँ पड़ता है? कोटा में।
कि बारिश के बाद में हम सारे जो लोग हैं जितने भी आए हैं सब राजा वो कहाँ रामपुरा गांव में इकट्ठे होंगे कोटा में, और अपनी सारी संयुक्त सेना ले जा करके, भाई अभी तो बारिश का समय है नर्मदा नदी में और इनमें पानी हो रहता है, तो जैसे ही ये बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा हम वहाँ इकट्ठे होंगे और सारे मिल करके जो है वहाँ मराठों के खिलाफ लड़ने चलेंगे अपनी अपनी सेनाएं लेकर के। लेकिन जो है ये इनकी आपसी फूट की वजह से भाई इधर सवाई जयसिंह जो है ये अध्यक्ष बनना चाह रहा था और इधर अध्यक्षता किसको मिली, जगत सिंह सेकंड को, तो ये इनके आपसी मनमुटाव और फूट की वजह से ये जो है ये सम्मेलन मतलब ये योजना असफल हो गई थी। असफल, क्योंकि जो जितने भी ये राजा हैं वो आ तो गए थे लेकिन कोई भी एक दूसरे को जो है के साथ लड़ना, मतलब एक दूसरे के झंडे के साथ लड़ना नहीं चाहते थे, आपसी मनमुटाव की वजह से ही जो है ये योजना असफल रही थी। आए थे इसमें सिर्फ सवाई जयसिंह जी और एक कोटा के दुर्जनसाल जी, एक दो सेना लेकर के गए थे, पर वो हार गए थे। किनसे? मराठाओं से जो है ये हार गए थे। तो इसमें ही ध्यान रखना, आजकल वो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि कौन शामिल नहीं हुआ था निम्न में से, तो ध्यान रखना भाई ये मुख्य मुख्य हैं। ये तो अध्यक्ष जी हैं से मेवाड़ से, मेवाड़ मेवाड़ के तो अध्यक्षता कर रहे हैं, और सवाई जयसिंह जी ये आमेर से ये इसके सूत्रधार हैं। तो दो तो मुख्य ध्यान रखनी ही है कि भाई अध्यक्षता किसने करी है, मेवाड़ वालों ने, और जो प्रोजेक्ट बनाया मतलब जो उसका ड्राफ्ट तैयार किया था वो किसने किया था, वो आमेर के सवाई जयसिंह ने। फिर उधर मारवाड़ की तरफ मारवाड़ से बेस सिंह, नागौर का भगत सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, बूंदी का दलेल सिंह आड़ा, और दुर्जन साल आड़ा कोटा से, राज सिंह किशनगढ़ से, और करौली से गोपाल पाल। तो ये ध्यान रखना भाई ये सारे एक बार फिर इकट्ठे हुए थे। एक वो समय था जब महाराणा सांगा से, मतलब महाराणा सांगा ने पाती परवन लिख करके जब उधर खानवा युद्ध में लड़ने के लिए सबको बुलाया था, तो एक तो उस टाइम पे इकट्ठे हुए थे और एक इस टाइम पे सारा राजस्थान एक हो रहा था। लेकिन वो बात की बात है कि लड़े कि नहीं लड़े, तो ये ध्यान रखना भाई मुख्य मुख्य चीजें ये इनकी यही बातें हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं महाराणा भीम सिंह जी। तो भीम सिंह जी के भी टाइम पे एक बहुत ही फेमस जो चीज़ है कहानी, वो कृष्णा कुमारी का विवाद रहा था इनकी पुत्री का। तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें हैं घटनाक्रम में। तो इनके समय जो है पहली बात तो ये मराठाओं का आक्रमण, भाई उधर मराठाओं से ये सब हार गए, अगले राजा ये बने, तो सीधी सी बात है भाई आक्रमण तो होना ही है, आतंक बढ़ना ही है उनका, क्योंकि जब इतने सारे राजा मिलकर के नहीं हरा पाए तो सब में फूट की, आपसी फूट की वजह से जो है ये मराठाओं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, क्योंकि सवाई जयसिंह और ये इनकी सेना को उन्होंने पराजित कर दिया था। तो इनके टाइम पे मराठों का हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ गया था, ज़्यादा बढ़ा। किसके टाइम पे? महाराणा भीम सिंह जी के टाइम पे। और इनके टाइम पे जो सिंधिया और होलकर है, सिंधिया व होलकर, इन्होंने मेवाड़ में लूटपाट की, मेवाड़ में लूटपाट की। ठीक है, इधर इसी टाइम पे जो मेवाड़ का पीए बना करके भेजा था, मेवाड़ का उधर अंग्रेजों से संधियां हो गई थी। हाँ, अंग्रेज संधियां करने के लिए आ रहे थे, संधियां हुई नहीं थी, तो वो मतलब यहाँ की स्थिति जानने के लिए उन्होंने मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट बना करके भेजा था कि भाई हमें संधियां करनी है राजाओं को, तो देखो क्या है क्या नहीं। तो कौन आया था? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। इनके बारे में हम और आगे डिटेल से बात करेंगे। आया था फरवरी 1818 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी एक पुत्री थी कृष्णा कुमारी, जिसके बारे में भी बता रहा था, कृष्णा कुमारी। सबसे ज़्यादा पूछा हुआ प्रश्न यहीं से आता है, कृष्णा कुमारी का विवाद था, तो ये ध्यान रखना भाई। ये 1807 का है,
क्योंकि बड़ी घटना है, तो इस वजह से मैं इसको बाद में ले रहा हूँ। ये ध्यान रखना भाई, कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड को हम घोड़े वाले बाबा कहते हैं। ये 1818 में मेवाड़ के पीए बन करके आए थे, मतलब पॉलिटिकल एजेंट। और राजाओं से बात करने के लिए आए थे कि क्या स्थिति है क्या नहीं, और हम आपस में मिल करके जो है इनका मराठाओं की, ये इनकी नीति थी अंग्रेजों की, कि आपस में कुछ बातचीत, कुछ शर्तें तय करके और आपस में समझौता कर लें। तो इसके लिए भेजा था कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान की जानकारी के लिए। तो ये पहला पॉलिटिकल एजेंट बन करके आए थे कहाँ, मेवाड़। और आते ही ये हार्ड होती और इस एरिया में सारे में घूमे भी थे। हम इसको घोड़े वाला बाबा के नाम से जानते हैं, घोड़े पर बैठ करके गांव गांव। और इन्होंने यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ जुटाई थी। तो हम पढ़ेंगे, राजस्थान इतिहास के पितामह या जनक कह लें। इन्होंने जो इतिहास लेखन का कार्य किया सर्वप्रथम राजस्थान के बारे में, तो किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने। और भी बहुत सारी बातें हैं, जब हम इतिहासकार पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा डिटेल के साथ देखेंगे किस प्रकार से घटनाक्रम रहे थे। पहले देख लेते हैं कृष्णा कुमारी को लेकर के। देखिए, इस टाइम पे मेवाड़ की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि वो, इनके बारे में जो कहावत प्रचलित थी ना, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, मतलब अगर आदमी धर्म पे रहता है तो उसको जो है परमात्मा भी साथ देते हैं। वो करतार जो करने वाला है या प्रकृति है उसका साथ देती है। लेकिन अगर आदमी जब धर्म पर नहीं रहता तो उसका कोई साथ नहीं देता। तो हुआ यूं था कि जो कृष्णा कुमारी है ये कहाँ की है, मेवाड़ की। मेवाड़। और मेवाड़ के शासक कौन है, भीम सिंह। मेवाड़ के, ये मैं कह लूँ मेवाड़ के शासक, ठीक है, कौन है, महाराणा भीम सिंह जी। ठीक। महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी, ये कौन है, पुत्री। ठीक है। और कृष्णा कुमारी इधर मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक कौन है, भीम सिंह। ये भी कौन है, भीम सिंह। लेकिन ये राठौड़ है भाई, ध्यान रखना, भीम सिंह राठौड़। ये मारवाड़ के शासक है, मतलब मारवाड़ के राजा। मेवाड़ के राजा तो कौन है, भीम सिंह, राणा भीम सिंह कह लूँ। ये मेवाड़ के हैं। तो यहाँ राजा हैं, राजा की बेटी है कृष्णा कुमारी, और मारवाड़ के राजा कौन है, भीम सिंह। तो इनका जो है पहले, इनकी सगाई किसके साथ हुई थी, कृष्णा कुमारी की सगाई 1798 ईस्वी में। ठीक है, 1798 ईस्वी में महाराणा भीम सिंह के साथ हो गई। सॉरी, भीम सिंह। इसमें देखो कंफ्यूजन करने वाली चीजें ये है, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ के साथ तय हो गई थी। ठीक है। लेकिन विवाह से पहले, किससे, विवाह से पहले इनकी मृत्यु हो गई। विवाह से पूर्व मृत्यु किसकी हो गई, भीम सिंह राठौड़ की। और भीम सिंह राठौड़ के बाद में जो अगला राजा बना वो कौन था, मान सिंह, इनका भाई। इनका भाई किसका, भीम सिंह का भाई था मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़। अब ये राजा बना। ठीक है। जब इधर इसकी मृत्यु हो गई तो 1806 ईस्वी में कृष्णा कुमारी की सगाई किससे हो गई, 1806 ईस्वी में आमेर के शासक, कहाँ के, जयपुर। यहाँ के शासक थे जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड के साथ। ठीक है। अब भाई ये तो बात। हम्म। तो 1806 में, देखिए, अब समझना बात। पहले मेवाड़ के शासक भीम सिंह की बेटी कृष्णा कुमारी की सगाई किससे हुई थी, महाराणा भीम सिंह राठौड़ के साथ। जब इसकी विवाह से पूर्व मृत्यु हो गई तो उसका भाई कौन बना, मान सिंह राठौड़। तो इन्होंने, जब इसकी मृत्यु हो गई तो कृष्णा कुमारी का मेवाड़ वालों ने सगाई कहाँ कर दी,
जगत सिंह सेकंड से। ठीक ठीक है, जगत सिंह सेकंड से कर दी कहाँ, आमेर मतलब जयपुर वालों से। तो सगाई करने के बाद में इधर जो मानसिंह है इसके कान भर दिए आसपास वालों ने कि भाई यार ये क्या बात है, जो राजकुमारी पहले मारवाड़ की बहू बनने वाली थी या जिसकी शादी यहाँ होने वाली थी वो कहाँ हो रही है, जयपुर। और जयपुर सगाई हो रही है, इसको ये पुनः सगाई, ये सगाई हुई थी भाई, ध्यान रखना विवाह नहीं हुआ था, सगाई। तो के वो शादी तो यहाँ होनी चाहिए, तो मानसिंह ने भीम सिंह जी को कहा कि आप जो सगाई है कृष्णा कुमारी की वो आमेर नहीं कर सकते, कि भाई क्यों, हमने तो कर दी, अब तुम जानो, और मतलब मारवाड़ वाले जो हैं मानसिंह जी आप, और जो जयपुर वाले हैं जगत सिंह जी वो जाने कि अब क्या होगा क्या नहीं। तो इधर मानसिंह और जो पुनः सगाई हुई इसके कारण, किसके, इस पुनः सगाई के कारण जो इधर ये मानसिंह और जगत सिंह इनमें युद्ध हो गया, इन दोनों में क्या हुआ, युद्ध हो गया। और युद्ध हुआ, ये ध्यान रखना, इसके कारण गिंगोली का युद्ध होता है 1807 में। गिंगोली का युद्ध कब हुआ, 1807 में। किस किस के मध्य हुआ, तो ये ध्यान रखना भाई, मानसिंह और जगत सिंह सेकंड के मध्य। गिंगोली कहाँ पड़ता है, परबतसर। ठीक है, इसमें जगत सिंह की तरफ से जो लड़ने आया था वो अमीर खां पिंडारी था। अमीर खां पिंडारी, पिंडारी ये भी लूटने का काम करते थे, टोंक का नवाब बाद में बनाया गया था इसको। तो आमिर खां पिंडारी पहले तो जगत सिंह सेकंड की तरफ था, और इस युद्ध में जो है मान सिंह राठौड़ ये हार जाता है, पराजित हो जाता है, और जगत सिंह सेकंड की जो है जीत हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब इधर आमिर खां पिंडारी को मारवाड़ मतलब वहाँ जोधपुर किले के आसपास जो है ये डेरा डाल के बैठा था, कौन, आमिर खां पिंडारी। तो मान सिंह राठौड़ ने इसको जो है कुछ पैसे दे करके अपनी तरफ मिला लिया था, और आमिर खां पिंडारी सीधा मारवाड़ से कहाँ आया, मेवाड़, और मेवाड़ आकर के मेवाड़ वालों से कहा कि भाई आप अपनी पुत्री का विवाह है जो मानसिंह से करो, नहीं तो फिर ये लूटपाट मचाएंगे। तो ये ध्यान रखना भाई, कृष्णा कुमारी विवाद कब हुआ था, 1807 ईस्वी में। ठीक है, तो आमिर खां पिंडारी यहाँ पे अपना पासा पलट देता है युद्ध विजय के बाद में, और आमिर खां पिंडारी के कहने पर इन्होंने जो है कृष्णा कुमारी को जहर दे करके मार दिया था। तो ये बात कब की है, कृष्णा कुमारी को जहर दिया, ये 21 जुलाई, वैसे ध्यान रखना सन 1810 ईस्वी की बात है ये, कि कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, ये मेवाड़ का दूसरा कलंक था ये, और ये किसके कहने पे किया था ये ध्यान रखना, यहाँ मैं इधर लिख देता हूँ। एक तो आमिर खां पिंडारी, आमिर खां पिंडारी, और एक और था कौन, अजीत सिंह। एक ठाकुर था अजीत सिंह, अजीत सिंह, इसके कहने पे, इन दोनों के कहने पर जो है इसको जहर दे करके मार दिया गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ये मेवाड़ का ही था अजीत सिंह, ये कहाँ का था, अ, मेवाड़ का ही था। और तो इसने जब इसको जहर दिया, ये अपनी ही मतलब अपने ही परिवार में, या यूं कहूँ कि अपने ही राज्य में, अपने परिवार अपने सगे संबंधियों की जब ऐसी कुछ बातें होती ना, तो जो बात थी कि जो दड़ राखे धर्म को तिही राखे करतार, ये इनके बारे में प्रचलन था। तो लेकिन जब इनकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि अपनी बेटी का
विवाद नहीं सुलझा पाया और अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया, ये मेवाड़ का दूसरा कलंक था। मेवाड़ का दूसरा कलंक। फर्स्ट कलंक हमने देखा था कि उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी, तो वो पहला कलंक लगा था। और दूसरा कलंक यहाँ कृष्णा कुमारी को जहर देकर। इस अजीत सिंह की बाद में ऐसी बुरी कंडीशन हुई थी कि इसकी पत्नी भी मर गई और बेटे भी मर गए थे, बाद में पागलों के मरा था। तो कहते हैं ना कि बुरे कर्मों के बुरे नतीजे, ये अंत में जो है पागलों के मरा था। तो ध्यान रखना। एक तो अजीत सिंह ये है, अजीत सिंह जिसने जड़ दिलवाया है। और अभी हम देखेंगे आगे, जब मेवाड़ की तरफ से संधि करने जाते हैं तो वो अजीत सिंह चुंडावत था। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई। ये आमिर खान के कहने पे दिया था, इसको मानते हैं ओझा जी। ये ओझा जी के अनुसार की बातें हैं, जो अपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, इन्होंने बताया कि आमिर खान पिंडारी के कहने पर मेवाड़ वालों ने अपनी कृष्णा कुमारी को, भाई या तो उसने खुद ने जहर लिया हो या इनके कहने पे लिया हो, वो एक बात है। तो जो विवाद का हल हुआ वो अभी हमने ये देख ही लिया यहाँ से कि जहर दिया उसको और उसकी मृत्यु हुई थी 1810 ईस्वी में, मृत्यु। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमने यहाँ देख लिया है, इसका हल क्या हुआ था, किसने दिया था जहर, वो ध्यान रखना। अंग्रेजों के साथ संधि करी, इधर पॉलिटिकल एजेंट के तौर पे वो आया गया था। तो महाराणा भीम सिंह, इधर तो कौन है, राणा भीम सिंह जी। और राणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि ये कब करी थी? 13 जनवरी 1818 ईस्वी में। ठीक है। और 13 जनवरी को हमें जानते हो, 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, तो 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? लोहड़ी पर्व। भाई ये ध्यान रखना, आजकल कभी कभी क्रॉस क्वेश्चन में पूछ लेता है, वो चेक करने के लिए कि क्या है क्या नहीं। तो मेवाड़ की तरफ से कौन गया था? अजीत सिंह चुंडावत। और अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ, ये ध्यान रखना भाई। ये चार्ल्स मेटकॉफ और ये अजीत सिंह चुंडावत। तो ध्यान रखना, इसके बाद में एक दो छोटे छोटे राजा बनते हैं भीम सिंह के बाद में। जवान सिंह, सरदार सिंह। अगले जो राजा बने वो थे महाराणा स्वरूप सिंह जी। देखिए, अगले राजा जो बनेंगे वो महाराणा स्वरूप सिंह हैं, तो उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये जो लंबा समय लगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि भाई जो रेगुलर क्लास से अपलोड नहीं हो पाए, क्योंकि मैं थोड़ा सी व्यस्तता की वजह से उलझा हुआ था। पर जो आगे है, वाट नेक्स्ट, तो देखिए वो चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। एक तो भाई जो मैराथन आएगी, मैराथन हम कोशिश करेंगे, मतलब ये जो राजस्थान की क्लासेस करती है, राजस्थान कला एवं संस्कृति, तो इसकी जो है वो मैं मैराथन, मतलब जैसे जो भी टॉपिक हो गया, जैसे दुर्ग हो गए या जो भी टॉपिक होगा, तो कोशिश करेंगे कि एक क्लास में कवर करने की, कि एक क्लास में पूरा डिटेल के साथ और टू द पॉइंट, मतलब टू द पॉइंट बात करेंगे सीधी। यूँ ज़्यादा कहानियाँ नहीं होगी, क्योंकि आप सबके कमेंट आ रहे थे और कुछ ने फ़ोन भी किए थे कि कहानियों की वजह से जो है ज़्यादा लंबा हो जाता है सेशन। और आजकल जो है एग्ज़ाम, पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू की वजह से जो है ये सही है कि टू द पॉइंट बात की जाए, ताकि जो है इसमें समय बचे। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना भाई, जो हम लेंगे, राजस्थान का इतिहास चलता रहेगा। इतिहास जो चलेगा वो तो ऐसे चल ही रहा है। तो जो मैराथन है वो क्लासेस करती कर देंगे, जिसमें हो जाएगा ये ना क्लियर।
आगे जो भी क्लासें होंगी कोशिश वही करेंगे। और जो है मैं अभी कुछ जो ओल्ड पेपर हैं, ओल्ड या जो प्रीवियस पेपर हैं, वो उनके आधार पर, प्रीवियस पेपर इनके आधार पे जो है, और जो अपडेट जीके है, अपडेट जो जीके है उसके हिसाब से जो है टेस्ट तैयार करूँगा। तो ध्यान रखना। और ये जो टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज ये तैयार होगी। नाम मात्र की फीस है रखी जाएगी। मतलब जो भी चीज़ें होंगी, जो भी क्लासेज होगी, वो ध्यान रखना। अगर मैं इसको ऐप पर लेकर के आऊँगा, टेस्ट सीरीज ऐप पर, ऐप वही होगा जो आपका जो देख रहे हो, वो ये जीके राम बागरी के नाम से, जीके राम बागरी। ठीक है, ये आगे का प्लान है, अभी नहीं। अभी क्या है, थोड़ी सी व्यस्तता है, और जैसे मैं थोड़ा फ्री होता हूँ तो ये चीज़ है। अपडेट जीके के साथ टेस्ट सीरीज ऐप पर, और नाम मात्र की फीस उस हिसाब से देखिए। तो ये आगे का है प्लान। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ अच्छा कंटेंट मिल रहा है और डिटेल के साथ चीज़ें छूट नहीं रही हैं, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। और इसी के साथ जो है, जो जी के राम बागरी चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जी के राम बागरी भाई, क्लासे नहीं आए इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं इसको छोड़ दूंगा। ये मेरा एक, यूँ कह लूँ, ड्रीम है हिस्ट्री के लिए। किसके लिए? हिस्ट्री के लिए। ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। अभी भी इसमें मैं और स्टूडेंट हेल्प के रूप में जो करियर काउंसलिंग है, अपने करियर के बारे में, वो भी हम चर्चा करेंगे कि भाई आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कहाँ परेशानी आ रही है। चीज़ें बहुत सारी क्या है, नॉलेज के अभाव में कुछ बच्चे, समय निकल जाता है तो टाइम पे वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो स्टूडेंट हेल्प के रूप में कि कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, क्या होता है आगे, मतलब स्टडी में, जैसे आफ्टर ट्वेल्थ, आफ्टर ट्वेल्थ कौन कौन से ऑप्शन हैं। वैसे आजकल सब चीज़ें अवेलेबल हैं, पर फिर भी कोशिश करेंगे जितना ज्ञान मेरे पास है उसके हिसाब से, ताकि जो है एक मदद के तौर पे, है ना। तो ये चलता रहेगा। पर बाकी ध्यान रखना, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन ऑन कर लेना, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। क्योंकि जो 1,000 सब्सक्राइबर जितने जल्दी पूरे होंगे, चीज़ें पढ़ाने में, सॉरी, 1K, ये 1,000 सब्सक्राइबर हैं, ध्यान रखना भाई इसको। ये जितनी जल्दी पूरे होंगे ना, उतनी जल्दी ग्रो करने में भी आसानी होती है, और आप जितना ज़्यादा देखोगे उतना ही मेरे को अच्छा लगता है। तो मेरा जो मोटिवेशन है, वो आपके कमेंट, जो कमेंट करते हो आप, और जो देखते हो व्यूज़, कि भाई कितने लोगों ने देखा है, तो उसी से ये मेरा मोटिवेशन है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, वो बाकी हम जो टेस्ट सीरीज भी होगी, जो होगी प्रीवियस पेपर के हिसाब से, इसमें अपडेट जीके के हिसाब से सारी चीज़ें होगी, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे। तो वो मैं टेस्ट सीरीज अभी बनवा लेंगे, या मैं खुद ही डिज़ाइन करूँगा। अभी क्या है, मैं ओल्ड प्रीवियस पेपर जितने भी हुए ना, उनकी स्टडी करके वो काम करूँगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है, व्यस्त मैं अकेला ही हूँ, तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, ये सारा मुझे देखना पड़ता है। इधर घर का काम भी होता है, और खुद की स्टडी भी है। तो ये ध्यान रखना भाई, ये सारी चीज़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बढ़िया रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।